friends, welcome back to all of you in the Diamond classes. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are going to discuss about syntax. तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप पढ़ रहे हैं सिंटैक्स, इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई तथा सभी कंपटीशन जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है सिंटैक्स, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया था और मैंने उसमें एक चीज ये आपको बताई थी कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, और जब यह एग्रीमेंट टूटेगा उसी की हम स्टडी करेंगे इस सिंटैक्स में। एग्रीमेंट है कि एग्रीमेंट टूटा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट दिस। थोड़ा एक चीज और ध्यान देना, इसको रूल को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये चीज ध्यान देना। यदि आप किसी नाउन में यस या ईएस लगाते हो, क्या करते हो, किसी नाउन में यस या ईएस प्लस करते हो तो वह प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउन क्या है? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसमें अगर आप नाउन के अंदर यस या ईएस लगाएंगे तो वह प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के जस्ट अपोजिट, इफ यू ऐड यस या ईएस in verb, then it will be not plural, it always in singular form. तो दोनों चीजों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ध्यान से सुनना, इस चीज को पहले क्लियर कर लेना। यदि आप किसी नाउन में यस या ईएस प्लस करते हो कि नहीं करते हो, यदि आप किसी नाउन में यस या ईएस प्लस करोगे तो वह प्लूरल हो जाता है, बट उसी के अपोजिट किसी वर्ब की फॉर्म में आप यस या ईएस प्लस करते हो तो वह प्लूरल नहीं होता भैया जी, वो सिंगुलर रहता है। किसमें हो जाता है कन्वर्ट? सिंगुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस यू हैव सीन दिस, देखा है कि नहीं आपने? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और ये कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ही सी इट रहता है, और कोई नाउन जैसे राम श्याम या द बॉय द गर्ल्स। अगर आपने बॉय में यस लगा दिया, मैंने क्या बोला, अगर ऐसे बॉय है सपोज करो, बॉय में मैंने यस लगा दिया तो बॉयज होता है कि नहीं होता है? बॉयज हुआ ये, ठीक है। और यदि मैंने ड्रिंक, ये वर्ब, और मैंने यस लगा दिया तो क्या हो गया? ये ड्रिंक्स हो गया, ठीक है। तो मैं कह रही बहुत ही छोटी सी बात है, माइनर डिफरेंस है, क्लियर करना कॉन्सेप्ट क्या है। इफ यू एड yes and es in noun then it convert in plural number, and if you add yes or es in verb it convert into singular number। अगर आप किसी सब्जेक्ट में जो कि नाउन है उसमें यस या यस लगाएंगे तो वह प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि आप वर्ब में कन्वर्ट लगाते हैं तो वह सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो फटाक से लाइक करना इस वीडियो को, और शुरू करते हैं आज का पहला रूल, या हम कह सकते हैं सिंटैक्स का ये पहला रूल है आपके लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल क्लियर हो गए हो तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट रूल ऑफ द सिंटैक्स। आज के पहले रूल पर हम क्या आते हैं? पहला रूल ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्लियर करना सारी बातों को। पहला रूल है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर नंबर, या वी कैन से दैट इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर नाउन देन इट ऑलवेज एक्सेप्ट्स सिंगुलर नंबर वर्ब। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर नंबर होगा तो उसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। फिर से सुनना रूल को, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर नंबर देन इट ऑलवेज एक्सेप्ट सिंगुलर नंबर फॉर्म वर्ब। और सिंगुलर नंबर वर्ब क्या है? मैंने पिछली वीडियो में आपको चार्ट में दिखा दिया है, और वो आपको चार्ट क्लियर होना चाहिए, याद है कि नहीं? तो चलिए, रूल क्लियर हो गया कि नहीं? If the subject of any sentence is a singular number, then we use singular number verb in any sentences। ये रूल है।
एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने यहां पे लिखा सब्जेक्ट ही, तो ही क्या है आपका, ही क्या है, ये एस सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ जो आने वाली वर्ब हो सकती है क्या होगी, इज। ये क्या है हमारी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। ही इज अ बॉय, यही चीज हमें करना। अगर यहाँ पे यस यस है तो यस भी होना चाहिए। अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता यू, तो यहाँ पे आर, ये प्लूरल वर्ब और सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब, तो ये हमारा रूल नहीं, इसके बारे में भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हमारा रूल क्या है, इफ सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर नंबर देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। यदि किसी दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर नंबर में रहेगी। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया है, बहुत इजी सा रूल है, एक ही और स्टार्ट है, लेकिन एक एक चीज से हमारा क्या होगा, कड़ी बनती जाएगी जो कि बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं। जैसे एक यहां पर पेपर में कैसे आएगा, करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐसे लिखा रहेगा ही वॉर अ किंग। एग्जाम्पल में आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। तो क्या करेंगे, चलिए हम सेंटेंस को नजर डालते हैं कि क्या क्लियर है, इसी रूल पर बेस्ड है। जैसे यहां पर आते हैं ही, हमारा ही क्या है, ही क्या है, मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब क्या आती है, प्लूरल वर्ब। अब देखो हमने रूल क्या पढ़ा है, रूल ने हमको ये बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट एज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट। व्हाट विल वी डू, ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हम टेंस पर आ जाते हैं, वर्ब है यानी कि ये पास्ट में है, तो सिंगुलर वर्ब पास्ट में क्या होगी, जो ही के साथ लगती है, वाज। ही के साथ क्या लगता है, वाज। ऐसे भी देखना होगा, पहली बात तो हम उसकी सिंगुलर फॉर्म में जाएंगे ही जाएंगे, टेंस पर भी ध्यान देंगे कि टेंस आपका कौन सा है, इट इज इन पास्ट, सो वी विल बी गो इनटू पास्ट ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा, ही वाज अ किंग। तो क्लियर है कि नहीं, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, बड़े रूल छोटा है, लेकिन कोई चीज छोटे को नहीं समझना चाहिए। जैसे सी आर अ गर्ल, क्या हो जाएगा, बहुत ही क्लियर, आप कर सकते हो आसानी से। ये क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, आर क्या है प्लूरल वर्ब। अब आप मैंने क्या रूल बताया, फिर रूल तो ऐड ही हो गया होगा ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। ये क्या है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो हम किस किस वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी, और इसके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो हो जाएगी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। तो बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आपको रूल समझ में आया कि नहीं, मेरे को लगता है रूल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से सारी बात बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर नंबर, इट ऑलवेज एक्सेप्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट रूल। समझ में आया है कि नहीं, अगर समझ में आ गया है ना तो फटाक से करना लाइक वीडियो को, और बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला रूल। और अपना अगला रूल क्या है, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 2, आई इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस। आई एक ऐसा नाउन है जो किसी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नंबर के नाउन के रूप में यूज होता है। I always use into any sentences like a singular number subject, but it accept singular and plural verb both. I एक ऐसा नाउन है जो कि किसी भी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, बट इसके साथ में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह की वर्ब का यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट इट एक्सेप्ट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब बोथ। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों तरह की वर्ब को एक्सेप्ट करता है। आई के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज हो जाता है, और आई के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब का भी यूज हो जाता है। यानी कि आई के साथ आप सिंगुलर नंबर वर्ब का भी यूज कर सकते हो और प्लूरल नंबर की वर्ब का, बट वो सेंटेंस के
सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि सिंगुलर नंबर के वर्ब का यूज होना है कि प्लूरल वर्ब का यूज होना है। जैसे आई के साथ ऐसे होता है आई एम ए बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय। जहां पर क्या होता है प्रेजेंट टेंस में इसके साथ एम का यूज होता है, और पास्ट में ही चले जाएंगे तो आई के साथ किसका यूज होता है, आई वॉज अ बॉय। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर थी। यहां इस सिंगुलर यहां पे हमारा जो बना है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां पर तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं टूटा है। टूटा है? नहीं टूटा है। देखिए ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब एग्रीमेंट को चेक करते हैं चलिए फटाफट से। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या हो गई सिंगुलर वर्ब। वर्ब एग्रीमेंट बना है कि नहीं बना है, यहां पर आ जाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बट ये क्या करता है, आई अपने साथ किसका किसको एक्सेप्ट कर लेता है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। देखो फटाक से, यहां क्या है, ये आई किसमें आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, बट जो ये वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है। यहां पर वर्ब एग्रीमेंट एक्सेप्टेड है जी नहीं, यहां पे वर्ब का एग्रीमेंट टूट जाता है। क्या हो जाता है, यहां पे आपका वर्ब एग्रीमेंट तो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, बट यहां पर क्या हुआ, वर्ब एग्रीमेंट टूट गया। अब जहां पर वर्ब एग्रीमेंट टूटा है वहां के रूल को हम क्या याद करेंगे कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ प्लूरल वर्ब को भी एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल हैव, वैसे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वास्ट का प्रयोग होता है, आई के साथ सेल का भी प्रयोग होता है, आप देखे होंगे, बिल का प्रयोग नहीं करता ऐसे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे भी। किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, लिखा रहेगा करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम सेंटेंस पर आते हैं, इसे लिखा है आई हैज अ बुक, आई हैज अ बुक। देखो चेक करो इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब एग्रीमेंट तो है, वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस सही लग रहा है, बट आपने रूल पढ़ा हुआ है। वर्ब एग्रीमेंट देखे तो ये सही है, बट आपने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि आई के साथ हैव नामक प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। तो इसी तरह के आप रूल छोटे छोटे पढ़ते चलेंगे जो कि बहुत बड़ी लाइन में चलने वाले हैं। चलिए फटाक से, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहां पर क्या होगा, वर्ब एग्रीमेंट आपका एक्सेप्टेड नहीं है, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, आई हैव अ बुक। ठीक है, अब यहां आता है आई इज अ डॉक्टर, सॉरी यहां पे आई के साथ तो इसका प्रयोग होना नहीं है, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, आई एम अ डॉक्टर। अभी आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी, बट अभी आप एक जैसे कहते हैं ना पहली सीढ़ी चढ़े हो, ये बस शुरुआत है। बोला था ना कि तो बस शुरुआत है पिक्चर, अभी बाकी ये बहुत बड़े रूल्स आपको मिलने वाले हैं। तो अब मिस मत करिएगा क्लास को, बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। चलिए हम चलते हैं अपने अगले रूल पर। ये रूल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या रूल है कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नंबर के नाउन के रूप में यूज होता है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज हो जाता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है। किस तरह का यूज होता है आपने एग्जांपल के द्वारा और सेंटेंस को करेक्ट करके देख लिया है। बाकी आपके पास बुक होगी, आप बुक से प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अगला रूल, रूल नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करने चल रहे हैं यू के बारे में। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, या ये कह सकते हैं यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करता है, एज अ सिंगुलर नंबर किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सॉरी, यू का प्रयोग किसी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है कि नहीं, और इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। यू यूज इन एनी सेंटेंसेस एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, बट इट ऑलवेज एक्सेप्ट प्लूरल वर्ब। यू क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की तरह ये क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है, बट ये क्या करता है, अपने साथ हमेशा प्लूरल नंबर की फॉर्म का वर्ब का यूज किया करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यू क्या है, यू
किसी भी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी दोनों की तरह एज एक्सेप्ट किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी। बट इसके साथ हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में यू आर अ बॉय, इसे कह सकते हैं यू आर बॉयज। ठीक है, यहां भी प्लूरल भी है, तब पर भी अपने साथ किसका प्रयोग करेगा? यू आर बॉयज क्या करो, तब पर जब यहां पे प्लूरल है तब भी यू आर हुआ, और ऐसा भी यहीं पे हम कर दें यू आर बॉय। देखो यहां से अभी पता चल रहा है बॉयज का मतलब काफी सारे बॉयज हैं और यहां पे बॉय एक ही है। तो चाहे यहां पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहां पे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है और यहां पे एज अ प्लूरल, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल नंबर आएगी। और इसे करेक्ट फॉलोइंग में आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं है, ये कॉलम आपके लिए खाली है। मैं स्ट्रक्चर किस लिए बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैं अब आपको अभी इसके बाद जो कंडीशनल सेंटेंसेस जब शुरू होंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह का रहेगा। मैं यहाँ पे आपको कंडीशनल के रूल बताऊंगा, फिर यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल दूंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से आएगा। पढ़ाने का डेली का पैटर्न यही रहने वाला है, इसलिए इसमें किसी तरह का रूल आपको सेंटेंस बनता नहीं है, केवल रूल था मैंने आपको बता दिया। रूल क्या है आप केवल सुन लो कि यू क्या है, यू के साथ हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब का यूज होता है। हिसीड का हमने बात कर लिया था, आई को हमने अलग से डिस्कस किया, और अब बात आती है यू की। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एज अ प्लूरल भी यूज होता है और एज अ सिंगुलर भी, बट उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज होता है। क्लियर है ना? तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले रूल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला रूल, और यहां से थोड़ा सा आपका रूल अब स्टार्ट होता है। यूज ऑफ नीड नॉट एंड डेयर नॉट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे नीडेंट एंड डेरेंट। यूज ऑफ नीडेंट एंड डेरेंट, नीड एंड डेयर का यूज। यदि किसी सेंटेंस में आपको नीड नॉट और डेयर नॉट का यूज करना है, नीडेंट एंड डेरेंट का यूज करना है, तो या किसी भी सेंटेंस में एज अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट किए जाएंगे, चाहे सब्जेक्ट उसका सिंगुलर में ही क्यों ना हो। चाहे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ये एज अ प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट किए जाते हैं। बिकॉज नीड नॉट और डेयर नॉट जो यहां पे लिखे हुए हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच कॉल्ड मार्जिनल वर्ब्स। आपको पता होगा कि नीड और डेयर एक ऐसी वर्ब, केवल दो ही एक ऐसी वर्ब है पूरी वर्ब में, जितनी वर्ब होती हैं, नीड और डेयर, जो कि मार्जिनल वर्ब्स होती है। आपको मैंने वर्ब के बारे में बहुत पहले भी बता दिया है, आज फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि वर्ब जो होता है, वर्ब को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। वो डिवाइड वाला नहीं कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लासिफाइड के मतलब होता है वर्गीकृत करना। तो इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, जिसे हम एक को कहते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या होती है? लेक्सिकल वर्ब। और दूसरा आपका होता है एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, ठीक है कि नहीं? लेक्सिकल वर्ब यहां पे आएगा नहीं सही से, मैं इधर थोड़ा लिखता हूं तो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। जैसे क्या है, वर्ब को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। किसमें किसमें? एक होता है लेक्सिकल वर्ब, और आपका दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सिलरी वर्ब। इतनी चीज पहले क्लियर करना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि ये मार्जिनल वर्ब कैसी हुई। और फिर एक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। एक होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है?
मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और एक होता है क्या, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद आपकी अपनी आती है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो ये है पूरा अपना वर्ब का क्लासिफिकेशन। वर्ब को डिवाइड करते तो अपना वही आता है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। दिस वर्ब इज कम्स इनटू एनी सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो इफेक्ट करती है अपने सब्जेक्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन भी है। चलिए आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ले जाएंगे तो अपना रास्ता भूल जाएंगे। मेरा मतलब केवल एक चीज क्लियर करना था कि नीड और डेयर क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, लेक्सिकल वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को जब तीन भागों में डिवाइड किया गया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो इसी मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं नीड नॉट और डेयर नॉट। यहां पे एक चीज है लेक्सिकल वर्ब। अभी लेक्सिकल वर्ब क्या है, अगर हम लेक्सिकल वर्ब की जैसे बात करते हैं तो लेक्सिकल वर्ब वो ये है केवल जो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब का मतलब जिसकी तीन फॉर्म बनती है, आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जितनी वर्ब्स आती हैं वो लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत क्लासिफाइड की जाती हैं। तो वर्ब को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, लेक्सिकल वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमें मिलता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। उसमें हम डिस्कस करने चल रहे हैं नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में। तो चलिए चलिए ठीक है। देखिए अब आपका ये काम खत्म हुआ कि मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया कि नीड नॉट और डेयर नॉट है क्या, जिसे हम कहते हैं नीडेंट एंड डेरेंट। ठीक है, अब ये चीज आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए, तब मैं आपको अपने रूल पर ले चलूंगा। मैं ये कह रहा हूं यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तब पर भी यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज होगा इस तरह से, नीडेंट एंड डेरेंट की तरह, तो ये पहले से ही अपने प्लूरल फॉर्म में रहेगी। इनमें यस या ईएस नहीं लगेगा। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर लेके जा रहा हूं आपको, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जांपल लें तो समझ में आता है। जैसे सी needn't to go there. She needn't to go there. अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है एक तरीके से। तो आपने क्या पढ़ा है रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए हमने क्या कर सकते हैं भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, जैसा कि हमारा एग्रीमेंट बोलता है सब्जेक्ट और वर्ब का। तो आपने क्या कर दिया, सी नीड्स नॉट कर दिया, टू गो देयर किया कि नहीं किया, कर दिया आपने ना, सी नीड्स नॉट टू गो देयर। आपने एग्रीमेंट तो फॉलो किया, बट आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें अब सही ये वाला रहेगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने क्या रूल बता दिया कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग यदि किसी सेंटेंस में एज अ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं जाएंगे, चाहे उसका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे ये यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब में रहेगा। ठीक है, यहां पर ये किसके रूप में है ये भी चीज क्लियर कर लो, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, ये सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब है। और अंदर जाओगे तो सिंगुलर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है, एसएमएवी। इसका मतलब क्या होगा, एसएवी का मतलब सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, और उसके और अंदर जाना चाहते हो तो सिंगुलर मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। बहुत ही ब्रॉड है, चीजें आप क्लियर करते चलिएगा कि नीड और डेयर का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग। डेयर नॉट का भी रख लेते हैं, जैसे राम डेयर, राम डेरेंट अपोज हिज फादर।
अपोज हिज फादर। तो आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते कभी भी कि आपका मन करता है तो आपने कर दिया क्या, राम डेयर्स नॉट, ऐसा नहीं करना है, ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाने वाला है। पेपर में यही सेंटेंस आएगा, जैसे ये चीज क्लियर करो, पेपर में ऐसा सेंटेंस आया रहेगा कि राम डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको करेक्ट क्या करना है, इसी यस को रिमूव कर देना है। ये आपका क्या होगा, ये सही है, ये गलत है। क्लियर है? ये एज अ मार्जिनल, मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं कि एज अ मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होगा। और यही अगर इसके मैं उल्टे चीजें में चला जाऊं कि यदि नीड और डेयर का प्रयोग यदि एज अ मेन वर्ब होगा, तब ये रूल आपका फॉलो नहीं होगा। झटका लगा? क्लियर करो पहले। यदि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग एज अ मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है तो क्या होगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। बट यदि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, अब मेन वर्ब कहते किसको है, जिसकी तीनों अवस्थाएं बनती हैं, जैसे नीड और डेयर। नीड और डेयर, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, डेयर का मतलब क्या होता है, साहस। एज अ मेन वर्ब होता है तब आपका यहां पे ये रूल नहीं लगेगा। क्या रूल लगेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं इसके बाद पे। पहले आप यही चीज पहले क्लियर करो कि एज अ मार्जिनल वर्ब अगर इसका प्रयोग होता है तो क्या रूल होने वाला है। एज अ मार्जिनल वर्ब अगर इसका प्रयोग होगा तो यही कुछ कहानी रहने वाली है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने अगले रूल पर। चलिए चलिए ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, एज अ मार्जिनल वर्ब वाला यूज। अब मैं तभी आपको मैंने क्या बताया कि यदि नीड और डेयर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब होता है। अब आप कहते होगे कि काहे होगा, होता है वो आपका रूल के ऊपर, आप सेंटेंस आपको लिखा रहेगा, आपको अपने रूल को फॉलो करना है। रोज का रोज का रूल आप रोज याद करते चलना, क्लियर करते चलोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनने वाला है, क्योंकि कम से कम सिंटैक्स में 200 या 250 रूल आपको पढ़ने होंगे। तो आप रोज 3-4 रूल, जैसे रोज पढ़ाया जाएगा, तीनों 4 रूल को आप क्लियर करते चलो। छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक चीज को दिमाग में बैठाते चलो। अभी तक आपको क्या कबूल करना है, इस और सिंगुलर, मैंने अभी पहला रूल बताया था तो उसको ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, आई के साथ, ये सब चीजें तो क्लियर ही है। आज मेन फोकस इस पे करना था। आज की अगर क्लास को देखा जाए तो मेन फोकस आपको नीड नॉट और डेयर नॉट पे करना है। नीड और डेयर क्या है, नीड और डेयर एक क्या है, एक तरह की मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है, और एज अ मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब इसका यूज होता था। तो ये क्या करेंगी, अपने साथ हमेशा प्लूरल के रूप में आएंगी, चाहे सब्जेक्ट उसका सिंगुलर ही क्यों ना हो। अब ये नीड नॉट और डेयर को अगर हटा दे तो यहां क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ नीड एंड यूज ऑफ डेयर, और एज अ कैसे, मेन वर्ब। तो ये अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट को, ये सिंगुलर रूप में भी आएंगी और प्लूरल रूप में भी आएंगी। आपको पता ही है ना कि जो मेन वर्ब होती है वो सिंगुलर भी बनती है, प्लूरल भी बनती है। अभी जस्ट जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, कोई वर्ब रहेगी, किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ दो तो वो सिंगुलर बन जाती है, यस या ईएस नहीं लगा रहता उसके पहले वो प्लूरल ही रहती है। हम ये कह सकते हैं द होल वर्ब ऑफ द वर्ड इज इन प्लूरल फॉर्म। सभी वर्ब क्या होती है, अपनी प्लूरल फॉर्म में बहुत पहले से रहती हैं, उसमें यस या ईएस जोड़ के सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यूज ऑफ नीड एंड डेयर। नीड और डेयर का प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होगा, प्लूरल के रूप में भी होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये तो वर्ब सिंगुलर के रूप में यूज होंगी, और यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल के रूप में यूज होंगी। जैसे ही नीड अ पेंसिल, ये सेंटेंस है भैया जी। आपने अभी तक रूल पढ़ा क्या? अभी आप सोचोगे रूल पढ़ के आए हैं तो आप हवा में थे, पिछले रूल में तो आपने ऐसा सेंटेंस लिख दिया कि भैया जी सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, एज अ मार्जिनल वर्ब यूज हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे,
प्लूरल में रखेंगे तो यहां पर ये मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहां पर यस या मे भी नहीं है, यहां पर ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। और आपका रूल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ये प्लूरल फॉर्म में है। और किसी वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, यस या ईएस लगा के, ही नीड्स अ पेन। तो ये सेंटेंस जो आपका है ये रॉन्ग था, और ये सेंटेंस आपका सही है, ठीक। और ऐसे कह दें, ही डेयर टू गो इन नाइट, तो ये क्या होगा, ये भी गलत है, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, बट ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब आपको उसको करेक्शन करना है, एग्जाम में आ गया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, डेयर दिखा, सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है, और अगर इसको, हाँ चलो ठीक है, रुक जाए, एग्जांपल की बात बताते हैं आपको, जैसे ही डेयर्स टू गो इन नाइट, और अब प्लूरल के रूप में कब यूज होगा ये अगर बात आ जाती है तो, अगर ये पे हम ऐसे कर देते, यू डेयर्स, सॉरी ये कहां बन गया, यू डेयर्स टू सिट एट द फर्स्ट बेंच, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यू के साथ क्या लगा दिया है, सिंगुलर वर्ब, ये है प्लूरल। देखो वैसे भी सिंगुलर के रूप में भी एक्सेप्ट होता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसे प्लूरल माना जाता है, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। रॉन्ग होगा कि नहीं रॉन्ग हो गया, सॉरी सिंगुलर वर्ब है ना ये। अब सब्जेक्ट एग्रीमेंट टूटा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अब इस एग्रीमेंट को हमें सही कर देंगे, डिसऑर्डर है कि नहीं डिसऑर्डर है, प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब है, तो इसको एग्रीमेंट को सही कर दो, अपने आप सही हो जाएगा। तो यू है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यस को हटा दिया, खत्म। अब इसको अब ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये था आज का रूल। तो लगभग आज के लिए बस इतना ही। आज आपने नीड और डेयर के बारे में पढ़ा। एज अ ऑर्गेनल यूज होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगी। बट एज अ वर्ब यूज होगा तो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अब एक अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। उसके पहले यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो करना क्या है, सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, वीडियो को करना सब्सक्राइब, और इसी तरह की और नई वीडियो को पाने के लिए जुड़े रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय, दैट्स ऑल, लव यू ऑल।